करके रखिए, आपको फोटो दिखाई देगा नहीं तो। लेकिन जरा घर में क्या करेंगे? हर्षल, आपसे विनती है कि भजन संहिता 25 आप पढ़ेंगे वहां पर, कोई आपके साथ है तो। हो, हे माझ्याकडे पकडा असं, हे माझ्याकडे पकडा असं. मार्गदर्शन, क्षमा आणि संरक्षण यासाठी प्रार्थना. हे परमेश्वरा, मी आपला जीव तुझ्याकडे उंचावतो. माझ्या देवा, तुझ्यात माझा विश्वास आहे. मला निराश होऊ देऊ नको. माझे शत्रू माझ्यावर हर्ष न करू. तुझ्या विश्वासणाऱ्याची कधी निराशा होत नाही. परंतु जे कारण नसताना विश्वासघात करतात ते लाजवले जातील. हे परमेश्वरा, तुझे मार्ग मला कळव. मला तुझे मार्ग शिकव. तू आपल्या सत्यात मला मार्ग दाखव आणि मला शिकव, कारण तू माझा तारणारा देव आहेस. मी रोज तुझी वाट पाहतो. हे परमेश्वरा, तुझ्या दयाळू कृत्यांची आणि प्रेमदयेची आठवण कर. हे परमेश्वरा, माझे तरुणपणाचे पाप आणि माझा बंडखोरपणा आठवू नको. तू आपल्या प्रेमदयेला अनुसरून आपल्या चांगुलपणामुळे माझी आठवण कर. परमेश्वर आपला आणि प्रामाणिक आहे, चांगला आणि प्रामाणिक आहे. यास्तव तो पाप्यास मार्ग शिकवतो. तो नम्र जनास न्यायाने मार्गदर्शन करतो आणि दीनांना आपला मार्ग शिकवतो. जे त्याचे करार आणि वचने पाळतात त्यांच्यासाठी परमेश्वराचे मार्ग प्रेम, दया व विश्वास योग्य आहेत. परमेश्वरा, तुझ्या नामास्तव माझ्या अपराधांची क्षमा कर, कारण ते खूप आहेत. परमेश्वराचे भय धरतो असा मनुष्य कोण आहे? प्रभू त्यास सूचना देईल की त्याने कोणते मार्ग निवडावे. त्याचे जीवन चांगुलपणात जाईल आणि त्याची संतान भूमीचे वतन पावतील. परमेश्वराचे सत्य त्यांचे अनुकरण करणाऱ्यांबरोबर असते आणि तो त्याचे करार कळवतो. मी नेहमी परमेश्वराकडे आपली दृष्टी लावतो, कारण तो माझे पाय जाळ्यातून मुक्त करतो. परमेश्वरा, माझ्याकडे फिर आणि माझ्यावर दया कर, कारण मी एकटा आणि पिडलेला आहे. माझ्या हृदयाचा त्रास वाढला आहे. संकटातून तू मला काढ. परमेश्वरा, माझे दुःख आणि कष्ट बघ. माझ्या सर्व पापांची क्षमा कर. माझ्या सर्व शत्रूंकडे पहा, कारण ते पुष्कळ आहेत. ते माझा कठोरपणे तिरस्कार करतात. देवा, माझे रक्षण कर आणि मला वाचव. माझा तुझ्यावर विश्वास आहे, तेव्हा माझी निराशा करू नकोस. तुझा प्रामाणिकपणा आणि सरळपणा माझे रक्षण करो, कारण माझा तुझ्यावर विश्वास आहे. देवा, इस्रायलाच्या लोकांस त्याच्या सर्व त्रासांपासून सोडव. परमेश्वराचे वचन आहे. परमेश्वराला धन्यवाद असो. आमेन. आमेन. ऐकू आलं का? हा, आलेला आहे. अपन प्रार्थना करूया यावेळेस. आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे. आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल्स को म्यूट करके रखें, ताकि हर वचन यहाँ पर हम देखेंगे. प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो जीवित है तथा मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा. आइए हम प्रार्थना करें.
हेलो 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 हाँ मी प्रार्थना करतो. हॅलो हेलो हो ठीक आहे प्रार्थना माझा करू. आवाज ऐकू येतोय का हो ऐकू येत आहे. ठीक आहे. पेटीकडे कॅमेरा कर, मी प्रार्थना करत आहे. हो हो हे परमेश्वर, आप दुख के समय हमारा सहारा है. आप नम्रता पूर्वक अपने विनती करते हैं कि जो शोकमन है उनको, खास करके जोशी परिवार को और उनके प्रियजनों को आप शांति दीजिए. आप जीवन के प्रभु हैं. हम पर अनुग्रह कीजिए कि मृत्यु के समय भी हम आपकी आराधना करें. वर दीजिए कि हमारे हृदय में शाश्वत जीवन की निश्चित आशा बनी रहे और हम आपकी भलाई पर भरोसा रख सके. मृत्यु में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब मिलकर कहे आमीन. आमीन आमीन आमेन आइए इस समय हम फिर से एक वचन में इस समय पढ़ना चाहूंगा. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो. मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ. यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो फिर आऊंगा और तुमको अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो. तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वह मार्ग भी जानते हो. थोमा ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर मार्ग कैसे जानेंगे. प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ. मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा आता. शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. जैसे संसार देता वैसे नहीं, तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल और भयभीत ना हो. आइए इस समय हम विशेष अब प्रार्थना करने जा रहे हैं और ये प्रार्थना तब मिलकर हम करेंगे. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर मैं जोर से करूंगा, आप अपने मनों में कीजिए. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराध हमें क्षमा कर, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. सब मिलकर कहे आमीन. हर्षल, तू आणि आईला सांग माती हातात घ्यायला. हर्षल आणि जोशी आंटी हातात माती घ्या. मी प्रार्थना केल्यावर माती टाका तिकडे. हम अपने भाई दीपक जोशी को अपने बनाने वाले और मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपापूर्ण रक्षा में सौंपते हैं. हे स्वर्गीय पिता, आपने अपनी अपार सामर्थ्य से हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन दिया है. हम हमारे भाई दीपक जोशी को आपके कृपापूर्ण संस्करण में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में निश्चित विश्वास के साथ कि वह हमारी मुक्ति के लिए मरे और जी उठे, और आप तथा पवित्र आत्मा के साथ महिमा में सदा सर्वदा जीवित और राज्य करेंगे. आमीन. हर्षल ते टाक्षी माती माती टाक. बाकी सब म्यूट करके रखिए.
आइए हम प्रार्थना करें। हमने अपने भाई दीपक जोशी को परमेश्वर के कृपापूर्ण संकल्प में सौंप दिया है। अब हम उनके शव को भूमि में रखते हैं, मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, धूल को धूल। हमारी दृढ़ और निश्चय विश्वास है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन के लिए इनका पुनरुत्थान होगा। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे, महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। जो मेरा संदेश सुनते हैं और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, वह शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। वह दंड का भागी नहीं होता, वरन वह मृत्यु को पार कर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वर दीजिए कि हम और आपके सभी विश्वासी आपके प्रेम के पूर्ण ज्ञान और आपकी महिमा के स्पष्ट दर्शन में एक हो जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अब मैं मंडली से विनती करूंगा कि आप अपनी जगह पर आमीन बोले। हम हमारे उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर को, हम हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र परमेश्वर को, जो आप लोगों को पतन से बचाते में समर्थी है और अपनी महिमा में उपस्थिति में आपको निर्देश और आनंद के परिपूर्ण रख सकता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, जैसे युगा से पूर्व था, अब है और युगानुयुग होता रहेगा। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से पुनरुत्थित किया, वह सब भले काम करने के लिए आपको सिद्ध बनाए, ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सके और वही आपको शांति प्रदान करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। चेक करा कितने जाने हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वर दीजिए कि हम और आपके सब विश्वासी आपके प्रेम के पूर्ण ज्ञान और आपकी महिमा के स्पष्ट दर्शन में एक हो जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, विशेषकर जोशी परिवार के साथ, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। मैं चाहूंगा कि सब अपने स्पीकर्स ऑफ रखिए और अंतिम प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। अंतिम प्रार्थना देखना यार। हमें गीत गाएंगे, मैं चाहूंगा बाकी सब म्यूट रहे, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तू बुलाविले सेवा करायला। मैं इस समय ये समय लेना चाहूंगा। आप जानते थे डॉक्टर जोशी, इन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की सेवा में बिताए। जब तक के वो बरोरा में थे, उन्होंने पास्टरेट कमेटी के ऊपर में चर्च की सेवा बहुत ही ईमानदारी से की, एज अ सेक्रेटरी, एज अ ट्रेजरर। और हर समय डॉक्टर जोशी और उनका परिवार चर्च की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता था। और हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर के लिए खड़ा होता था, अपने परिवार को हमेशा परमेश्वर के बारे में सिखाता था, वो आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो सेवा उन्होंने की है, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया है और वे आज आनंद के साथ परमेश्वर के साथ उसके पास है। ये मेरा दृढ़ और निश्चित विश्वास है। हम इस समय दुखी परिवार को, खास करके डॉक्टर हर्षल जोशी
मिसेस शुभांगिनी जोशी, उनकी बेटी प्रीति और उनके हस्बैंड रिचर्ड और बाकी सबको प्रार्थना में याद रखेंगे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। इस भयंकर दुख की परिस्थिति में परमेश्वर उनको इस दुख की परिस्थिति से बाहर निकाले, ये प्रार्थना हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि उन्होंने जो सेवा की है, उस सेवा के लिए हम एक गीत को गाने जा रहे हैं। पहला और आखिरी स्टैंजा केवल सीमा का आप गाएंगे, और तू बुलाविले सेवा करायला, प्रभु की सेवा में अब वो गए हैं। मनुष्य की पृथ्वी की सेवा को छोड़ के पहला और आखिरी स्टैंजा आप गाएंगे, तू बुलाविले सेवा करायला, प्रभु आलो आनंदी। हर्षल मला ऐकत असेल तर हेलो हर्षल, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हर्षल, मैं चाहूंगा कि आप मम्मी, आपकी मम्मी और आपके तरफ कैमरा करें। बाकी सब अपने आप को म्यूट कीजिए। हर्षल, खूप लोक जोडून आहे यावेळेस, आणि तुझ्याकडून 2 शब्द जर तुला सांगायचं असेल तर यावेळेस तू सांगशील, कारण सर्व तुला पाहत आहे आता, तुला आणि आणतील। लहानपणापासून जे पाहिजे ते पुरवू शकलेत, ते जे होतं ते दिलेलं, पण तेव्हा त्यांना गरज होतीये, मी कमी पडत होतो, खूप काही केलेलं आहे खरंच। प्रत्येक गोष्टी करता त्यांनी सगळं काही पुरवलं, सगळं शिक्षण त्या गोष्टींकरता त्यांनी आम्हाला मदत केलेली। मी धन्यवाद देते देवाला की हर्षलला इतकं सुंदर पिता मिळाला, ज्याने आपलं सगळं जीवन दिलं, तन मन धन खर्च करून आपल्या इच्छेप्रमाणे डॉक्टर होण्यासाठी प्रयत्न केले, आणि परमेश्वरा शेवटपर्यंत इच्छा ठेवली की मला त्याच्या सगळ्या सुखदुःखात सहभागी होऊ दे। तर परमेश्वरा इतका शांत आणि आम्हाला सांभाळून घेणारा परमेश्वरा, प्रीती मला, रिचर्डला
सगळ्यांना क्षमा करणारा प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येक वेळेस चूक झाली तर गॉड ब्लेस यू, देव तुला क्षमा करो. आणि शांत रीतीने जगणाऱ्या माणसाला परमेश्वरा तू आपल्या जवळ घेतलायस, तुला कोटी कोटी धन्यवाद. तुझ्या नावाला गौरव असो. तू पराक्रमी आहे, महान आहे आणि पवित्र पवित्र आहेत. अशक्य गोष्ट शक्य करणार आहे. सगळ्या त्रासातून मुक्त केलं परमेश्वरा, तू आपल्या जवळ घेतलंस. आणि परमेश्वरा देवाची जी अनंत कालची शांती आहे ती दिलीस परमेश्वरा. त्या शांत स्वभावाला परमेश्वरा, या जीवाला तुझ्या विसाव्यात घे परमेश्वरा. हे परमेश्वरा, आम्ही कित्येक वेळा कुरकुर करतो, माफ कर परमेश्वरा. आमच्या सगळ्या चुका माफ कर परमेश्वरा. आणि आमच्या पित्याला, आमच्या बंधूला, हर्षलच्या बाबाला, पृथ्वीच्या बाबाला स्वर्गात जागा दे परमेश्वरा. तुझ्या जो सुखाट ठेव परमेश्वरा. शांतीने त्यांना जागा दे परमेश्वरा. शांतीने राहिले परमेश्वरा, त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. आमेन. आमेन. मैं यावेळेस विनंती करणार, प्रीती किंवा जोशी कुटुंबातून 2 शब्द कोणी बोलायचे असेल तर यावेळेस बोलू शकता. कोई भी अगर जोशी परिवार की तरफ से 2 शब्द बोलना चाहता है, डॉक्टर वंदन है, प्रीति रिचर्ड लुइस है, या आपके परिवार के जन को कोई बोलना चाहता है तो आप कृपया बोलिए. अगर समय आउट होता है तो सेम आईडी पे आप लॉगिन फिर से कर लीजिएगा. बाबांना म्हणायचंय का? बाबा बाबा तुम्ही 2 शब्द बोलताय का? देऊ का? ऑन करू का? बोलतात म्हणे. 1 मिनिट बाबा, 1 मिनिट. बाबा बोलतात. आता मला बोलायचं कोणी बोलत आहे का तिकडे? नाही. कृपया आपका वीडियो ऑन कर लीजिए जो बोल रहा है, ताकि हमें समझ में आए कौन बोल रहा है. मी डॉक्टर वंदन जोशी कुटुंब आणि रामटेके कुटुंब आणि इतर सर्व आप्त परिवार च्या तर्फे तुम्हा सर्वांना चे उपकार मानतो, बाळासाहेबांचे उपकार मानतो आणि चर्चचे जे इतर पदाधिकारी आहेत, वरोरा चर्च आणि चंद्रपूर चर्च, सर्वांचे उपकार मानतो. हे सगळं संभव होऊ दिलं आणि या पॅन्डेमिकच्या याच्यामध्ये पण या सगळे होऊ शकल्या म्हणून मी सर्वांचे आभार मानतो. आणि तुम्ही आम्हा सर्वांना प्रार्थनेमध्ये उचलून धरलेला आहे, सपोर्ट करत आहेत, म्हणून तुम्ही तुमचे उपकार मानतो. या येणाऱ्या दिवसामध्ये आम्हाला तुमच्या प्रार्थनेची आणि सपोर्टची फार गरज राहणार आहे. विशेषतः हर्षलला, भगिनी मावशी आणि तिच्या फॅमिलीला. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद. जे जे मदत करतायत, जे जे प्रार्थना करतायत, त्या सगळ्यांना परमेश्वर भरपूर आशीर्वाद देव. ओके. आणि आरोग्य देव. उद्या संध्याकाळी 6 वाजता झूम वर 3rd डे ची प्रेयर राहणार. सेम आईडी तुम्ही वापरू शकता. कल 3rd डे की जो प्रार्थना है शाम को 6 बजे इंडियन टाइम पे होगी और ये प्रार्थना जूम पे होगी. सेम आईडी आप वापर सकते हैं. और कल शाम को 6 बजे जोशी परिवार, खास करके जोशी अंकल के मेमोरियल सर्विस हम शाम को 6 बजे जूम के ऊपर लेंगे. आप सबसे विनती है जोशी परिवार की तरफ से कि आप सब जुड़ जाए और उनको हम उस श्रद्धांजलि भी देंगे और उस परिवार के लिए हम प्रार्थना भी करने जा रहे हैं. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर प्रभु के आने के दिन तक बनी रहे. आमीन. प्रभु आपके साथ हो. तुझ्या सोबत असतो. फिर से एक बार मैं आप सभी से कहूंगा, कल शाम को 6 बजे जूम के ऊपर में मेमोरियल सर्विस रहेगी, 3rd डे मेमोरियल सर्विस. कृपया करके आप सब सेम आईडी के ऊपर आप जुड़ जाएंगे. हम जोशी परिवार के लिए खास करके कल प्रार्थना करने जा रहे हैं. हर्षल आणि जोशी आंटी,
आमची प्रार्थना तुमच्या सोबत आहे आणि देवबापांनी जे सेवा अंकलनी केलेली आहे ते स्वीकार केलेली आहे. तर आपका मन कमजोर ना हो, हमारी प्रार्थना आपके साथ है. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. आइए हम इस समय इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं. सभी को प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के आने के दिन तक के सुरक्षित बने रहिए. आप सब उनको प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord, Arshal. God bless you. हर्षवाणी मावशी, Praise the Lord, auntie. The Lord, प्रेज लॉर्ड. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमच्या सगळ्यांना Praise the Lord. धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद. धन्यवाद. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. ठीक है. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. हर्षल भी मीटिंग क्लोज करत आहे. सर्व झाल्यावर घरी ये, मग आपण बोलू. हा, प्रभू तुला खूप आशीर्वाद देव. हा, आंटी रडायचं नाही आणि प्रभू आपल्या बरोबर आहे. हा, ओके. हो, Praise the Lord, Uncle, auntie. Praise the Lord, Praise the auntie. Lord. Praise the Lord सगळ्यांना. सर्वांना Praise the Lord. Praise the Lord, mommy. Praise the Lord बेटा. Praise the Lord, Subhagini. मैं